साथियों, मैं हूं आपका अपना मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। हमारे साथ पूर्वांचल महापंचायत पार्टी से मिंटू राजभर जी जो लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं जुड़ चुके हैं। बात करेंगे जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे थे और अपने बेटे को चुनावी में उतारे थे, किस तरह से हार हुई है, किस तरह से देखते हैं? जी, पहले तो नमस्कार आपके सभी दर्शकों को और आपके सारे टीमों को पूर्वांचल महापंचायत पार्टी की ओर से और मिंटू राजभर की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। किस तरह से देखते हैं कि यहाँ बात थी ओम प्रकाश राजभर जी की, राजभरों के विकास और राजभरों की बात करते हैं और उनके ही बेटे जो है चुनाव में से हार गए, क्या राजभर समाज नाराज है उनसे? राजभर का ये विकास क्या कर रहे हैं, उनका विनाश कर रहे हैं। इसलिए विनाश कर रहे हैं कि आज पूर्वांचल महापंचायत पार्टी जो 3 राजभरों को यहाँ टिकट देकर चुनाव लड़ाने के काम किए, तो उसमें हमारा भी नाम था। तो पहले तो पूरे भारतीय जनता पार्टी ने 80 सीटों पर एक भी राजभर को अपना टिकट नहीं देना उचित समझी। केवल वो विकास की बात करते हैं, केवल विनाश की बात करते हैं। कहीं न कहीं 80 सीटों पर, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने एक भी टिकट राजभर को नहीं दिया। जो अपने सिंबल से गठबंधन था वो तो केवल ओम प्रकाश राजभर के बेटे से उन्होंने घोषी दिया। तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर घोषी में अगर वो दे रहे हैं तो एक भी राजभर के 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्या टिकट नहीं दे सकती थी? तो ये नाराज़गी राजभरों में चल रही थी और बहुत पहले से भी चल रही थी। हम लोग भी बहुत प्रयास किए कि इसमें हम लोग भी भागीदारी दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने घमंड में थी। तो कहीं न कहीं जो आज एसटी आरक्षण का मुद्दा था, हमारी पार्टी ने शामिल किया। पत्रकारों को मुद्दा को हमने शामिल किया, हमारी पार्टी ने शामिल किया और उसमें गरीब मजदूर सारे लोग की बातों को हम लोग शामिल किए अपने घोषणा पत्र में। हम लोग को उत्तर प्रदेश में जो हार्ड सीट थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी जहाँ से लड़ रहे थे वाराणसी से, उस सीटों पर हमने नामांकन भरने का अपना काम भी किए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ों दिखाई दे रहा था कि डरे हुए थे। तो हम लोग अभी भी रेस से बाहर नहीं है। इन 2027 तैयारी किया जाएगा, अच्छे से चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 100 प्रत्याशियों यानी नगर निगम में 100 सीटों की सभासदी है, एक भी राजभर नहीं है। दूसरी बात, 80 सीटों की लोकसभा है, एक भी राजभर नहीं है। तो क्या राजभर केवल वोट देने के लिए है, अपना अधिकार नहीं मांगने के लिए है? तो ये कौन सी सरकार ऐसी है जो पेपर भी लीक कराती है और कहती है कि मैं बुलडोजर भी चलाता हूँ? नीट का पेपर लीड हुआ है। तो कहीं ना कहीं खाली सरकार हवाई बात करती है। ऐसे में तीसरी बार भी सरकार बन चुकी है और जहां प्रधानमंत्री जी का दावा था कि काशी की जनता काशी के बीच से वो 10 लाख वोटों से जीत रहे हैं। देखिए 2.5 लाख ही फाइट कर पाए। जो देखिए जो कह रहे 10 लाख की बात, ये झूठे हैं। इन लोगों ने देश के प्रधानमंत्रियों को भी झूठ बना दिए, देश के प्रधानमंत्री को भी झूठ बना दिए। जो सबसे बड़ा दिल्ली के लाल किला से देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 10 लाख 400 के पार, तो 400 के पार को भी झूठा कर दिया और वाराणसी के 10 लाख को भी झूठा कर दिया। तो कहीं ना कहीं इनको बातों को राजभर तो नकारता है, बाकी समाज तो नकार ही रहा है। तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी अपना ग्राफ गिरा रही है। ऐसे एक भी ये चीज़ है कि ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, और वही अयोध्या में हाँ मैं बता दे रहा हूँ कि जो राम को लाए थे वही राम भगवान की नगरी में खुद ही हार गए। जनता विकास मांग रही है, जनता रोजगार मांग रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज विकास कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, एजुकेशन ख़त्म हो रहा है। प्राइमरी में बच्चे अगर साल के 365 दिन बन रहा है, शायद 8 महीना पढ़ते होंगे, वो भी ठीक से मास्टर नहीं आते होंगे। वो हाल है। मास्टरों को कहीं ना कहीं लगा दिया जाता है, आंगनबाड़ी में लगा, कहीं ना कहीं लगा दिया। तो प्राइमरी के बच्चे कैसे IAS PCS की तैयारी करेंगे भाई? ऐसा कहीं है कि जो प्राइमरी का बच्चा DM बना हो? ऐसा कहीं हमको रूल नहीं दिखाई दिया। ऐसे में अब राजभरों जैसे आप पार्टी है पंचायत पार्टी,
आगे क्या प्रयास रहेगा आप लोग का और आपका संगठन आगे की तरह से, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव बड़ा उपचुनाव की जो तारीखें आ गई हैं उसमें किस तरह से आप लोग का योगदान रहा? देखिए, आज मेरी बात हुई है, हाँ, माननीय अखिलेश यादव जी ने आज जो सीट को छोड़ा है, हाँ, अभी हम लोग उसमें घोषणा करने वाले हैं। उपचुनाव में सारी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। पूर्वांचल महापंचायत पार्टी ने कल के दिन, मतलब आज के 2-3 दिन के अंदर हम लोग प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर रहे हैं। पूरी कार्यकारिणी फिर से उसको तय की जाएगी, उसमें भागीदारी भी दी जाएगी और चुनाव लड़ने 2027 की तैयारी भी की जाएगी। ये दोनों सारी चीज़ें हम लोग मेंशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वाराणसी में जो 8 विधानसभा है, वहाँ हो सकता है पार्टी से हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 4 सीटों हमें उम्मीद है, मैं भेजूँगा अभी 4 सीटों पर आज भर चुनाव यहाँ लड़ेंगे, ये निश्चित है। क्योंकि कहीं न कहीं लोगों के दिल में है कि हमें सभासदी टिकट नहीं मिलता, विधायकी टिकट नहीं मिलता, तो सांसदी टिकट नहीं मिलता। तो पूर्वांचल महापंचायत पार्टी ने ऐसे कई सीटों पर चयनित कर रहे हैं, राजभरों को लड़ाने के लिए लड़ाएंगे हम लोग। ऐसे में आप बराबर पत्रकारों की बात करते रहे। अभी एक वीडियो हम देखे थे तो अनिल राजभर जी से जब एक पत्रकार ने सवाल किया तो अनिल राजभर जी को माइक तक पकड़ लिए हैं। किस तरह से? हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आपके घोषणा पत्र में शामिल किया था कि जो पत्रकारों पर कुछ राजनेताओं और कुछ ऐसे सामाजिक संगठन हाथ उठा देते हैं। आज को मैं एक वीडियो में भी आप देख रहे थे कि पत्रकारों को ढकेला जा रहा है। बिल्कुल वो सवाल करेंगे, पत्रकारों का सवाल करेंगे, वो उसमें कोई रोक नहीं सकता। आप पत्रकारों से भाग रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आपकी ज़मीन खसक रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं केवल वो लखनऊ काम करना चाहते हैं, क्षेत्र में नहीं। ऐसे जो तीसरी बार जो सरकार बनी है अगर समर्थन लेकर, यही बातें आ रही है कि सरकार ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। क्या लगता है कि कितने दिनों की ये सरकार चलेगी? प्रधानमंत्री भी शपथ लिए हैं और जो मेन जो पद था, जिनके पास जो था, गृह मंत्री में अमित शाह है, रक्षा मंत्री में राजनाथ सिंह थे, वो भी उनको मतलब मोटा पद सबको दे दिया गया। क्या लगता है सरकार की? देखिए, कुल मिला के इतिहास है बिहार का, बिहार का इतिहास है। जो वहाँ के सीएम मुख्यमंत्री थे, उनका आज से नहीं, बिहार में जो मांग रहे थे उनको मंत्रालय मिला नहीं। तो स्वाभाविक बात है, वहाँ पर 6 महीने, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि 6 महीने सरकार चलेगी। 6 महीने चलेगी। मैं आज ही से आपको एक डेट कहेंगे, मैं लिखित में दे सकता हूँ, वो 6 महीने के ऊपर सरकार नहीं चल पाएगी। जब सारा मंत्रालय अपने हाथ में है तो सरकार चलेगी। भाई, सांसद तो दूसरे हैं, सांसद से ही सरकार चलती है ना। मंत्रालय आपके हाथ में है, लेकिन सांसद चंद्रबाबू नायडू के हाथ में है, नीतीश कुमार के हाथ में है। और जो छोटे पलटी मार सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये सत्य है। बिहार ने स्वीकार किया ना, बिहार ने इस चीज़ को माना भी है। नीतीश कुमार का ये भी मानते हैं कि एक बिहारी सब पे भारी। नहीं, ये बात आपकी बात है, आप कहें, लेकिन एक चीज़ है, कहीं न कहीं आज केंद्र की सरकार बनाने में 2 लोग को क्यों इतना सिफारिश करना पड़ा? कहीं न कहीं उनकी वो ताकत है। उन्होंने बिहार को कहीं न कहीं विकास की ओर, अच्छे की ओर, शिक्षा की ओर। आज देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में यहाँ पेपर लीक हो जाता है, बच्चों की शिक्षा से पेपर लीक हुआ। बिहार में 3.5 लाख बच्चों को शिक्षा की नौकरी मिली। तो हम किस प्रदेश को अच्छा कहेंगे? बिहार को ही कहेंगे। उत्तर प्रदेश में केवल बस नाम भर चलता है। अगर धरातल पर देख लिए तो पिछले सरकार में, अगली सरकार में वो कोई खास फर्क नहीं है। इनके भी पेपर लीक है, सारी घटनाएं होती हैं, रोज़ पेपर उठाइए, घटनाएं होती हैं। तो क्या फ़र्क रह गया सरकार में और इनको में? तो कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूं कि 2027 पूर्वांचल महापंचायत पार्टी चुनाव लड़ेगी अच्छे से, और वो ताकत भी पैदा करके दिखाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं अगली अपडेट में। चैनल पर नए हैं तो सदाएं न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। जी धन्यवाद।